हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड रिवीजन जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिले हैं वीडियोस के माध्यम से, उन क्वेश्चंस का आज इस वीडियो में रिवीजन आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप रिवाइज करिए इन क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करिए इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन थ्योरीज को मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करवाऊंगा वहाँ पर, तो आपको तैयार भी करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर और लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप अगर नए आए हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन वीडियो है, और जो नए आए हैं उनके लिए तो नया ही है। तो सारे क्वेश्चंस आप टोटल 50 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो सारे क्वेश्चंस देखिए और तैयार करिए इनको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि शास्त्र के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं? ए ऑप्शन सही है, हनफी। दूसरा क्वेश्चन है, किस विचारधारा में यह मान्य नियम है कि कोई कन्या वयस्क होने पर भी अपना विवाह अपने अभिभावक की सम्मति के बिना नहीं कर सकती है? सफाई। ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, इजतिहाद क्या है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ठीक है, इज्मा निर्माण की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इज्मा से रिलेटेड ही है, इज्मा का वर्गीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इस्तिहसन क्या अर्थ है? विधिक साम्य। ए ऑप्शन सही है। 6 में वे कौन से राज्य हैं जहां पर कृषि भूमि खैरात एवं धर्मार्थ पूर्त न्यास के मामले में भी मुस्लिम विधि लागू है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य, है ना। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तारवाड़ तथा तवाजी हैं? ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, मोपीला मुस्लिमों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मुस्तहब क्या है? ए ऑप्शन सही है, शरीयत के मात्र सिफारिशी अथवा संस्तुतिकारी उपबंधों को मुस्ताहब कहा जाता है और ये विधिक प्रभाव विहीन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किसका कथन है कि हिंदू तथा मुस्लिम विधियां धर्म से इतनी घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई हैं कि ये इन धर्मों से आसानी से साथ पृथक नहीं की जा सकती हैं? ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, न्यायमूर्ति महमूद गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के वाद में, है ना। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? तकलीद का सिद्धांत अनुसरण का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत उन 4 महान विधि शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कानून को बिना उसमें कुछ परिवर्तन किए इस काल के विद्वानों ने केवल अनुसरण किया का विकास हुआ। तो इसका विकास कब हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चतुर्थ चरण। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, तो कयास तथा इस्तिहसन में अंतर है? ए ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? फिक्ह का तात्पर्य है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मानव तर्क होता है तात्पर्य इसका। क्वेश्चन नंबर 13, कयास का तात्पर्य है, कयास का तात्पर्य यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता या माप करना कयास का तात्पर्य है ना। 14 नंबर, सिया विधि के अंतर्गत निम्न में से किस महिला से विवाह करने पर शून्य माना जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है ना, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सिया विधि के अंतर्गत है। ठीक है, मतलब किस महिला से विवाह करने पर वह शून्य माना जाएगा।
तो यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये सारे लोगों से सिया विधि के अंतर्गत अगर कोई महिला मतलब किस महिला से विवाह करने पर, तो यहूदी, ईसाई, हिंदू, कोई भी महिला हो, ठीक है, इनमें से मतलब उपयुक्त सभी है ना, डी ऑप्शन सही है। तो यहूदी, ईसाई और हिंदू ये सारे सही होंगे, ठीक है। तो ये सारे महिलाएं जो हैं यहूदी, ईसाई, हिंदू, ठीक है, इनसे विवाह करने पर वह शून्य माना जाएगा सिया विधि में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम विधि की किस शाखा के अंतर्गत बलपूर्वक या जबरदस्ती किया गया विवाह शून्य होता है? बी ऑप्शन सही है, केवल सिया विधि में है, ये चीज केवल सिया विधि में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, 16 में क्या कहा है, मुस्लिम विवाह के लिए साक्षियों की भूमिका के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? बी ऑप्शन सही है, साक्षी केवल वयस्क पुरुष ही होते हैं। 17, सिया विधि के अंतर्गत साक्षियों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह, बी ऑप्शन सही है, पूर्णतया विधि मान्य है। क्वेश्चन नंबर 18, इस्लाम का दो संप्रदायों सिया और सुन्नी में विभाजन का प्रमुख कारण था, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, उत्तराधिकार की प्राप्ति का माध्यम वंश परंपरा या चुनाव। 19 नंबर, कुफा विचारधारा किस विचारधारा को कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, हनफी। 20 नंबर में क्या है, इस्तिहसन अर्थात विधिक साम्य के समर्थक हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन सही है, हनबली। क्वेश्चन नंबर 21, सिया विधि के अंतर्गत मेहर ए सुन्नत के अधीन मेहर की अधिकतम धनराशि हो सकती है, बी ऑप्शन सही है, 500 दिरहम के मुद्रा मूल्य से कम। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां नंबर, मुअज्जल मेहर देय होता है, सी ऑप्शन सही है, विवाह के पश्चात कभी भी। 23 नंबर में, विवाह विच्छेद के प्रकार तलाक़े तफवीज का प्रयोग किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है, यहां पे केवल पत्नी द्वारा। 24 नंबर, परिहास या नशे की हालत में भी तलाक विधि मान्य होती है, बी ऑप्शन सही है, यहां पर केवल सुन्नी विधि के अंतर्गत। 25 नंबर, निम्न में से कौन तलाक उल सुन्नत का प्रकार नहीं है? तलाक उल बेन, तलाक उल बेन ये जो है तलाक उल सुन्नत का प्रकार नहीं है, ठीक है, मतलब तलाक उल बेन तलाक उल सुन्नत का प्रकार नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। 26 नंबर कहता है, वस्तुतः संरक्षक मतलब डिफैक्टो गार्जियन के बारे में सत्य है, सी ऑप्शन सही है, ए और बी। 27 नंबर, वस्तुतः संरक्षक तथा विधिक संरक्षक में क्या अंतर है? ए ऑप्शन सही है, यहां पर वस्तुतः संरक्षक को अवयस्क के कार्यों के संबंध में किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि विधिक संरक्षक को ऐसे समस्त अधिकार प्राप्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, तदर्थ एडहोक संरक्षक के बारे में क्या सही है? यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 में यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। सिवायत है, ए ऑप्शन सही है, मंदिर या देवस्थान का प्रबंधक। 30 नंबर, कर्ता किन परिस्थितियों में सहदायिकी संपत्ति का अन्य संक्रमण करने का अधिकार रखता है? डी ऑप्शन सही है, यहां पे उपयुक्त सभी। 31 नंबर, मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद में AIR 1925 में प्रिवी काउंसिल का वाद जो विधवा के प्रतिधारण के अधिकार से संबंधित है में निम्नलिखित में से क्या अभिनिर्धारित किया गया है?
तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तलाक कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 33, तलाक उल सुन्नत जो एक प्रतिसंहरणीय रिवोकेबल तलाक है कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन सही है, 2। 34 नंबर, तलाक का सबसे अच्छा तरीका जिसमें तलाक शब्द को केवल एक बार उच्चारित करना पड़ता है तथा उपचारित करने के बाद भी पति पत्नी में समझौता हो सकने के लिए पर्याप्त समय रहता है, कहलाता है? बी ऑप्शन सही है, तलाक अहसन। क्वेश्चन नंबर 35 में, तलाक उल बिद्दत के बारे में क्या सही नहीं है? ए ऑप्शन सही है, इसे तलाक उल बेन नहीं कहते हैं। ठीक है। 36 नंबर, तलाक के बारे में शिया और सुन्नी में क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। 37 नंबर, यदि कोई व्यक्ति वक्फ से संबंधित विशिष्टियां जिनका देना अपेक्षित है नहीं देता है तो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 की धारा 10 में उसे क्या शास्ति देने की उपबंध है? ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर जुर्माना जो 500 रुपए तक हो सकेगा अथवा द्वितीय या फिर पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जुर्माना जो 10,000 तक हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में, मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम किस वर्ष का है? बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर 1913 का है। क्वेश्चन नंबर 39, दी क्लासिकल लॉ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे रॉबर्ट लिंगत। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है शून्य विवाह के बारे में क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर यह आरंभ से ही शून्य होता है। खुला तथा मुबारक के बारे में क्या सही नहीं है? डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों विवाह विच्छेद के तरीके नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? शिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है? तो भाई ए ऑप्शन सही है, कोई गवाह नहीं। 43 नंबर है, सुन्नी मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है? बी ऑप्शन सही है, 0। 44 नंबर, सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक, ए ऑप्शन सही है, वैध है। 45 नंबर में, सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है? ए ऑप्शन सही है, 10 दिरहम। 46 नंबर में, एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह है वैध? ए ऑप्शन सही है। 47 में कहा है मेहर है, डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, मतलब विवाह का आवश्यक तत्व भी है, विवाह का प्रतिफल भी है, पत्नी के सम्मान का सूचक भी है, मतलब सभी। ठीक है, तो मेहर है, डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। 48 नंबर, मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 1/3 संपत्ति की। 49 नंबर में, वक्फ की परिभाषा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है? ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर 2(1) के अंतर्गत वक्फ की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन 50 में क्या कहा गया है? कुछ वक्फ सृष्ट करने की मुसलमानों की शक्ति मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 3 में दिया गया है। ये रहे आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, याद करिए आप। ठीक है, धारा जैसे पूछी गई है, तलाक कितने प्रकार के होते हैं आपको याद रखना है, 2 प्रकार के होते हैं, नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको कुछ थ्योरी भी साथ में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा।
ठीक है। फिर उस थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको नोट्स इम्पॉर्टेंट ही दूंगा, ठीक है। तो अभी पीडीएफ नोट्स तैयार नहीं हो पाई है पूरी, ठीक है। आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो, और नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।